जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आज की यह कथा आपके हृदय को छू लेने वाली और जीवन बदल देने वाली है। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारा कोई सहारा नहीं है, कोई अपना नहीं है और चारों ओर केवल दुख, चिंता और निराशा ही दिखाई देती है। यदि आपके मन में भी कभी ऐसा विचार आया है तो आज की यह कथा आपके लिए ही है। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का संदेश है जो आपके जीवन के अंधकार को दूर कर सकता है। इस कथा में छुपा ज्ञान आपके दुख, पीड़ा और मानसिक अशांति का समाधान देने की शक्ति रखता है। कहा जाता है कि जब जीवन में सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए नया मार्ग खोलते हैं। शायद यही कारण है कि आज आप इस कथा से जुड़े हैं। यह संयोग नहीं बल्कि कान्हा जी का आशीर्वाद है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पॉजिटिव स्पार्क्स 2.0 पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। तो आइए बिना किसी देरी के इस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा का शुभारंभ करते हैं। जब जीवन की हर दिशा बंद लगने लगे, जब हर कोशिश के बाद भी हाथ खाली रह जाए, तब समझ लेना कि यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। क्योंकि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तभी उसके भीतर छुपी हुई असली ताकत जागती है। कठिन समय हमें गिराने नहीं बल्कि हमें हमारे असली रूप से मिलाने आता है। असली शांति तब मिलती है जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देते हैं। क्योंकि चिंता हमें कमजोर बनाती है जबकि समर्पण हमें मजबूत करता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य निभाता है वही अंत में सच्ची सफलता और संतोष प्राप्त करता है। जीवन की हर कठिनाई अपने साथ एक छुपा हुआ उपहार लेकर आती है। जो आज दर्द लगता है वही कल हमारी सबसे बड़ी सीख बन जाता है। अगर हर दुख को एक संदेश समझकर स्वीकार किया जाए तो वही दुख धीरे धीरे हमारी ताकत में बदल जाता है। जब इंसान खुद पर विश्वास खो देता है तब दुनिया भी उस पर विश्वास करना छोड़ देती है। लेकिन जैसे ही वह अपने अंदर फिर से भरोसा जगाता है वैसे ही रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो अंधेरे में भी रोशनी दिखा सकती है। जीवन बदलने के लिए बाहरी परिस्थितियों का बदलना जरूरी नहीं होता बल्कि अपने नजरिए का बदलना जरूरी होता है। जैसे ही सोच बदलती है वैसे ही दुनिया बदलती हुई नजर आने लगती है और तब इंसान समझ जाता है कि असली खुशी बाहर नहीं बल्कि उसके अपने अंदर ही छुपी हुई है। जब हर दरवाजा बंद होता हुआ दिखाई देता है तब अक्सर एक नया रास्ता बन रहा होता है जिसे हम देख नहीं पाते। अधीरता हमें अंधा कर देती है जबकि धैर्य हमें वह दिखाता है जो पहले कभी दिखाई नहीं देता था। इसलिए रुकना हार नहीं है बल्कि सही समय का इंतजार करना ही असली समझदारी है। कभी कभी जीवन हमें वहीं रोक देता है जहां हम सबसे ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। यह रुकावट सजा नहीं होती बल्कि एक तैयारी होती है कुछ बड़ा पाने की। अगर हर चीज हमारी इच्छा के अनुसार तुरंत मिल जाए तो हम उसकी असली कीमत कभी समझ ही नहीं पाएंगे। दुख और संघर्ष हमें कमजोर नहीं बनाते बल्कि हमारे भीतर छुपे साहस को बाहर लाते हैं। जब इंसान मुश्किलों से गुजरता है तभी उसे अपनी असली क्षमता का एहसास होता है। जो लोग दर्द से सीखते हैं वही जीवन में सबसे ज्यादा मजबूत बनते हैं। जब मन बेचैन हो तब बाहर समाधान ढूंढने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए। क्योंकि सच्चे जवाब हमेशा हमारे भीतर ही होते हैं, बस हमें उन्हें सुनने की शांति चाहिए होती है। जो अपने मन को समझ लेता है वह पूरी दुनिया को समझने की शक्ति पा लेता है। जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता लेकिन हमारी सोच और प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में होती है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर हम उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना सीख जाएं तो कोई भी मुश्किल हमें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। जब इंसान हर चीज को अपने अनुसार चलाना चाहता है तभी सबसे ज्यादा परेशान होता है। लेकिन जैसे ही वह स्वीकार करना सीख जाता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है, वैसे ही उसके मन का बोझ हल्का होने लगता है। स्वीकार करने की शक्ति ही भीतर की शांति का पहला कदम है। अक्सर हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझें, हमारा साथ दें, लेकिन असली ताकत तब आती है जब हम खुद अपने सबसे बड़े सहारा बन जाते हैं। जो इंसान खुद के साथ खड़ा रहना सीख लेता है उसे फिर किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। हर असफलता अपने साथ एक नई दिशा लेकर आती है, बस हमें उसे देखने की समझ होनी चाहिए। जो रास्ता बंद हुआ है वह इसलिए बंद हुआ क्योंकि वह आपके लिए सही नहीं था।
जीवन हमेशा आपको वहीं ले जाता है जहां आपको होना चाहिए। समय समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, न अच्छा हमेशा रहता है न बुरा हमेशा रहता है। इसलिए बुरे समय में घबराना नहीं चाहिए और अच्छे समय में घमंड नहीं करना चाहिए। संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। जब इंसान अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू कर देता है, तब उसे बाहरी शोर परेशान करना बंद कर देता है, क्योंकि असली मार्गदर्शन बाहर नहीं बल्कि भीतर से आता है। जो अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है, वही जीवन का असली अर्थ समझ पाता है। जब जीवन बार बार आपको गिराता है और हर दिशा में असफलता ही दिखाई देती है, तब यह समझना बहुत जरूरी होता है कि यह गिरना आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपके भीतर छुपी हुई शक्ति को जगाने की प्रक्रिया है। अक्सर इंसान तब तक अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाता जब तक वह कठिनाइयों से नहीं गुजरता। जो दर्द आज आपको तोड़ रहा है, वही कल आपको इतना मजबूत बना देगा कि कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाएगी। इसलिए हर ठोकर को एक सबक की तरह स्वीकार कीजिए, क्योंकि हर गिरावट के बाद उठना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत होती है। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपने सुख और शांति को बाहरी चीजों में ढूंढने लगते हैं, लोगों में, परिस्थितियों में और परिणामों में। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक मन शांत नहीं होता, तब तक बाहर की कोई भी चीज हमें सच्चा सुख नहीं दे सकती। जैसे ही इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है और खुद को समझने लगता है, वैसे ही उसे एहसास होता है कि असली खुशी किसी और में नहीं बल्कि उसके अपने विचारों और दृष्टिकोण में छुपी हुई है। जब सोच बदलती है, तभी जीवन का अनुभव भी बदल जाता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ रुक सा जाता है, न आगे बढ़ने का रास्ता दिखता है न पीछे लौटने का मन करता है। ऐसे समय में सबसे जरूरी होता है धैर्य और विश्वास, क्योंकि हर रुकावट के पीछे कोई न कोई गहरा कारण होता है जो हमें उस दिशा में जाने से रोकता है जो हमारे लिए सही नहीं है। जब इंसान बिना घबराए उस समय को स्वीकार कर लेता है, तब धीरे धीरे रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं और वही ठहराव आगे चलकर एक नई शुरुआत बन जाता है। अक्सर हम अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को या परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा नियंत्रण हमारे अपने हाथ में होता, हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारी प्रतिक्रिया। अगर हम हर मुश्किल में खुद को बदलने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे पूरी दुनिया बदलती हुई नजर आने लगती है। जो इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद लेता है, वही अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है, क्योंकि बदलाव हमेशा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जीवन का असली अर्थ केवल सफलता हासिल करना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना है। जब इंसान खुशियों में बहकता नहीं और दुखों में टूटता नहीं, तभी वह सच्चे अर्थों में मजबूत बनता है। समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति हर स्थिति में स्थिर रहना सीख जाता है, वही सच्ची शांति का अनुभव करता है। अंत में वही इंसान सफल कहलाता है जिसने खुद को जीत लिया, क्योंकि जो खुद पर विजय पा लेता है, उसके लिए दुनिया की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं रह जाती। जब जीवन आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता, तब अक्सर मन में निराशा और बेचैनी घर कर लेती है। लेकिन यही वह समय होता है जब आपको अपने भीतर झांकने की जरूरत होती है, क्योंकि हर बार जब बाहर कुछ टूटता है, तो अंदर कुछ नया बनने लगता है। अगर आप उस निर्माण को समझ जाएं, तो आपको एहसास होगा कि हर कठिनाई आपको आपके बेहतर रूप की ओर ले जा रही है। अक्सर हम यह सोचकर परेशान होते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति अपने संघर्षों से गुजर रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे छुपा लेता है और कोई उससे टूट जाता है। जो इंसान अपने दर्द को अपनी ताकत बना लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। जीवन में धैर्य रखना सबसे कठिन होता है, खासकर तब जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो। लेकिन यही धैर्य आपको उस जगह तक पहुंचाता है जहां अधीर लोग कभी नहीं पहुंच पाते। समय हर चीज को बदल देता है, बस जरूरत होती है सही समय तक टिके रहने की। जो व्यक्ति इंतजार करना सीख जाता है, वही सही अवसर का लाभ उठा पाता है। जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू कर देते हैं, तब आपकी सोच और निर्णय दोनों बदलने लगते हैं। आप दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं और अपने हर कदम के लिए खुद को तैयार करते हैं। यही बदलाव धीरे धीरे आपको मजबूत बनाता है और आपको उस स्थिति में ले आता है
जहां आप अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार ढाल सकते हैं। हर चीज अस्थायी है, चाहे वह दुख हो या सुख। इसलिए किसी भी परिस्थिति में खुद को खोना नहीं चाहिए। अगर आप हर हाल में खुद को संभाल कर रख सकते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकती। सच्ची जीत वही है जब आप हर हाल में खुद के साथ खड़े रह पाते हैं। जब जीवन में बार बार निराशा मिलती है तब मन हार मानने लगता है और लगता है कि अब कुछ भी बदल नहीं सकता। लेकिन सच यह है कि बदलाव हमेशा धीरे धीरे होता है और कई बार हमें उसका एहसास भी नहीं होता। हर छोटी कोशिश, हर छोटा कदम भविष्य में एक बड़ा परिणाम बनता है। इसलिए कभी भी अपने प्रयासों को कम मत समझिए, क्योंकि यही छोटे छोटे प्रयास एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अक्सर हम अपनी तुलना दूसरों से करके खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का सफर अलग होता है। किसी की शुरुआत जल्दी होती है तो किसी की मंजिल देर से मिलती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप पीछे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपका रास्ता अलग है। जब आप अपनी गति को स्वीकार कर लेते हैं तभी आप सच्चे अर्थों में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जब इंसान बार बार असफल होता है तो उसके अंदर डर बैठ जाता है कि कहीं फिर से वही न हो जाए, लेकिन यही डर उसे आगे बढ़ने से रोकता है। अगर आप उस डर का सामना कर लेते हैं तो वही डर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि डर के उस पार ही आपकी असली सफलता छुपी होती है। जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके कठिन समय में साथ नहीं देते, और यही बात सबसे ज्यादा दुख देती है। लेकिन यही अनुभव आपको यह सिखाता है कि आपको अपनी ताकत खुद बनना है। जब आप खुद के सहारे खड़े होना सीख जाते हैं तब कोई भी आपको गिरा नहीं सकता। समय हमें हर चीज का उत्तर दे देता है, बस हमें उस पर भरोसा रखना होता है। आज जो चीज समझ नहीं आती वही कल सबसे बड़ी सच्चाई बनकर सामने आती है। इसलिए जल्दबाजी में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय समय को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि सही समय पर ही हर चीज अपने सही रूप में सामने आती है। जब जीवन में सब कुछ बिखरता हुआ लगता है तब अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि टूटना भी एक प्रक्रिया है, कुछ नया बनने की प्रक्रिया। जैसे बीज मिट्टी में दबकर अंधेरे में सड़कर ही एक पेड़ बनता है, वैसे ही इंसान भी अपने कठिन समय में भीतर से बदल रहा होता है। उस समय धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही अंधेरा आगे चलकर सबसे उज्जवल शुरुआत की नींव बनता है। अक्सर हम अपने पिछले फैसलों को लेकर पछताते रहते हैं और सोचते हैं कि काश हमने कुछ अलग किया होता। लेकिन सच यह है कि हर फैसला, चाहे सही हो या गलत, हमें कुछ सिखाने के लिए ही होता है। जब हम अपने अतीत को स्वीकार कर लेते हैं और उससे सीख लेते हैं, तभी हम अपने भविष्य को बेहतर बना पाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं है कि आप कभी गिरते नहीं, बल्कि यह है कि आप हर बार गिरकर भी उठ खड़े होते हैं। गिरना आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह आपको यह सिखाता है कि आपको कहां और कैसे मजबूत बनना है। जो इंसान हर गिरावट के बाद उठता है वही अंत में सबसे ज्यादा मजबूत और सफल बनता है। कभी कभी हम इतने ज्यादा सोचने लगते हैं कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। हर छोटी चीज को लेकर चिंता करना हमें थका देता है और हमारी ऊर्जा को खत्म कर देता है। इसलिए जरूरी है कि हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दें और सिर्फ वही करें जो हमारे हाथ में है। बाकी चीजों को समय और परिस्थितियों पर छोड़ देना ही समझदारी है। जीवन का असली सुख तब मिलता है जब हम हर छोटी चीज में खुशी ढूंढना सीख जाते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ बड़ी खुशियों का इंतजार करेंगे तो जीवन यूं ही गुजर जाएगा। जब हम हर पल को स्वीकार करके उसमें संतोष ढूंढते हैं, तब हमें एहसास होता है कि खुशी कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने नजरिए में ही छुपी हुई है। जब जीवन में सब कुछ आपकी योजना के अनुसार नहीं चलता, तब अक्सर मन बेचैन हो उठता है और ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। लेकिन सच यह है कि हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं होती, और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। कई बार जो चीजें हमारे अनुसार नहीं होती, वही हमें उस दिशा में ले जाती हैं जो हमारे लिए सबसे बेहतर होती है। इसलिए हर मोड़ पर विश्वास बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि जो आज समझ नहीं आता वही कल सबसे बड़ा आशीर्वाद बनकर सामने आता है। अक्सर हम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश में खुद को ही खो देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि सबसे जरूरी है खुद की नजरों में सही होना। जब इंसान अपने असली स्वरूप को स्वीकार कर लेता है, तब उसे किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती।
वही आत्म स्वीकृति उसे एक अलग ही शांति और आत्मविश्वास देती है, जो किसी भी बाहरी प्रशंसा से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। जीवन में ऐसे पल जरूर आते हैं जब सब कुछ रुक सा जाता है और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में सबसे जरूरी होता है खुद पर भरोसा बनाए रखना, क्योंकि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। जो इंसान अंधेरे में भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण को थामे रखता है, वही अंत में रोशनी तक पहुंचता है। जब हम अपने दर्द को छुपाने की बजाय उसे समझने की कोशिश करते हैं, तभी असली उपचार शुरू होता है। दर्द हमें कुछ बताना चाहता है, कुछ ऐसा जो हमने अब तक अनदेखा किया है। अगर हम उस संदेश को समझ लें तो वही दर्द धीरे धीरे हमारी ताकत बन जाता है। इसलिए अपने भावनाओं से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करना ही सच्ची मजबूती है। सबसे बड़ी जीत बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। जब इंसान अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी सीमाओं को पार कर लेता है, तब उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। जो खुद पर विजय पा लेता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन का विजेता कहलाता है। जब जीवन में बार बार उम्मीदें टूटती हैं, तब दिल धीरे धीरे कठोर होने लगता है और इंसान विश्वास करना छोड़ देता है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब आपको अपने भीतर की उस नरम रोशनी को बचाकर रखना चाहिए, जो आपको इंसान बनाए रखती है। क्योंकि अगर कठिनाइयों के कारण आप अपने स्वभाव को खो देते हैं, तो आप केवल परिस्थितियों से नहीं, खुद से भी हार जाते हैं। इसलिए हर हाल में अपने भीतर की अच्छाई को जिंदा रखना ही असली जीत है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब सब कुछ सही हो जाएगा, तब हम खुश रहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि सब कुछ कभी भी पूरी तरह सही नहीं होता। जीवन हमेशा अधूरा रहेगा और उसी अधूरेपन में हमें अपनी खुशी ढूंढनी होती है। जो इंसान अधूरी परिस्थितियों में भी मुस्कुराना सीख जाता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद ले पाता है। जब रास्ते कठिन हो जाते हैं, तब यह समझना जरूरी है कि यह रास्ता आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपको तैयार करने के लिए है। हर चुनौती आपके भीतर एक नई क्षमता को जन्म देती है। अगर आप उन चुनौतियों से भागने के बजाय उनका सामना करते हैं, तो वही रास्ता आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा देता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम जितना ज्यादा पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही सब कुछ हमसे दूर होता चला जाता है। इसका कारण यह है कि हम जरूरत से ज्यादा नियंत्रण चाहते हैं। लेकिन जब हम छोड़ना सीख जाते हैं, तब चीजें अपने आप सही जगह पर आने लगती हैं। कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। समय के साथ हमें यह समझ में आने लगता है कि हर चीज का एक कारण होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कुछ चीजें हमें सिखाने के लिए आती हैं और कुछ हमें आगे बढ़ाने के लिए। जब हम हर अनुभव को एक सीख की तरह स्वीकार कर लेते हैं, तब हमें जीवन से शिकायत नहीं रहती, बल्कि हर स्थिति में एक नया अवसर दिखाई देने लगता है। जब जीवन में बार बार निराशा का सामना करना पड़ता है, तब मन धीरे धीरे हार मानने लगता है और ऐसा लगता है जैसे अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। लेकिन सच यह है कि उम्मीद कभी बाहर से नहीं आती, वह हमेशा हमारे भीतर ही जन्म लेती है। जब हम हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीख लेते हैं, तब हमें एहसास होता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, हमारे अंदर आगे बढ़ने की शक्ति हमेशा मौजूद रहती है। अक्सर हम अपने दर्द को दूसरों से छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह दर्द भीतर ही भीतर हमें कमजोर करता रहता है। जब हम उसे स्वीकार करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तभी वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। क्योंकि हर दर्द एक संदेश लेकर आता है, और जब हम उस संदेश को समझ लेते हैं, तब वही दर्द हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाता है। जीवन में सबसे कठिन काम होता है खुद को समझना। हम पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने ही विचारों और भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है, तभी उसे अपने असली स्वरूप का एहसास होता है, और यही आत्म ज्ञान उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की ताकत देता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें अपने डर का सामना करना ही पड़ता है। उस समय भागना आसान लगता है, लेकिन वही डर हमारे आगे बढ़ने का रास्ता भी होता है। जब हम उस डर को पार कर लेते हैं, तब हमें एहसास होता है कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना हमने उसे बना लिया था। हर परिस्थिति अस्थायी है, दुख हमेशा रहेगा, न खुशी हमेशा रहेगी।
इसलिए किसी भी स्थिति में खुद को खोना नहीं चाहिए। अगर आप हर हाल में खुद को संतुलित रख सकते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको ज्यादा समय तक प्रभावित नहीं कर सकती, और यही सच्ची आंतरिक शक्ति की पहचान होती है। जब जीवन बार बार आपको परखता है तब ऐसा लगता है जैसे हर तरफ से दबाव बढ़ता जा रहा है और कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन यही वह समय होता है जब आपकी सहनशीलता और धैर्य की असली परीक्षा होती है। अगर आप उस समय टूटने के बजाय खुद को संभाल लेते हैं तो वही कठिन दौर आपको इतना मजबूत बना देता है कि आगे आने वाली कोई भी चुनौती आपको डिगा नहीं पाती। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा साधन, ज्यादा लोग या बेहतर परिस्थितियां होती तो हम सफल हो जाते। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता का असली आधार बाहरी चीजें नहीं बल्कि हमारा आंतरिक दृष्टिकोण होता है। जो इंसान सीमित संसाधनों में भी पूरी मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है वही अंत में असली जीत हासिल करता है। जीवन में कई बार हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो आसान नहीं होते। उन फैसलों में डर, संदेह और असमंजस होता है, लेकिन वही फैसले हमें हमारे असली रास्ते की ओर ले जाते हैं। अगर हम डर के कारण निर्णय लेने से बचते हैं तो हम अपने ही विकास को रोक देते हैं। इसलिए कठिन फैसले लेना ही आगे बढ़ने का सबसे जरूरी कदम होता है। जब हम अपने जीवन की तुलना दूसरों की सफलता से करते हैं तब हम अपनी ही खुशियों को कम कर देते हैं। हर व्यक्ति का समय अलग होता है, हर किसी की कहानी अलग होती है। जो आज किसी और के पास है वह कल आपके पास भी आ सकता है। आपको अपने रास्ते पर विश्वास बनाए रखना होगा और बिना रुके आगे बढ़ते रहना होगा। सच्ची शांति और संतोष बाहर की उपलब्धियों से नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता से आता है। जब इंसान अपने विचारों को संतुलित करना सीख जाता है और हर परिस्थिति में खुद को संभाल कर रखता है तभी वह सच्चे अर्थों में खुश और सफल बन पाता है। जब जीवन में लगातार संघर्ष चलता रहता है और कोई स्पष्ट परिणाम सामने नहीं आता तब सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर यह सब कब बदलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हर परिवर्तन का अपना समय होता है और वह समय अक्सर हमारी उम्मीद से थोड़ा देर से आता है। यही देरी हमें धैर्य सिखाती है और हमें अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि जब सफलता मिलती है तो हम उसे संभालने के लायक बन चुके होते हैं। अक्सर हम अपने दर्द को एक बोझ समझते हैं, लेकिन वही दर्द हमें हमारी सीमाओं से आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब तक इंसान को असली कठिनाई का अनुभव नहीं होता तब तक वह अपने भीतर छुपी हुई क्षमता को नहीं पहचान पाता। इसलिए हर दर्द को एक अवसर की तरह देखना चाहिए जो हमें पहले से बेहतर बनाने आया है। जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम अपनी सोच को बदलने का निर्णय लेते हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर हमारी सोच सकारात्मक और मजबूत है तो हम हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। जो इंसान अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख जाता है वह अपने जीवन की दिशा भी बदल सकता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं और कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन सच यह है कि अकेलापन हमें खुद के करीब लाने का एक तरीका होता है। जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं तब हमें अपने असली विचारों, इच्छाओं और सपनों को समझने का मौका मिलता है, और यही समझ हमें आगे बढ़ने की सही दिशा दिखाती है। हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आती है। अगर हम हर अनुभव को एक सीख की तरह स्वीकार कर लें तो हमें किसी भी स्थिति से डरने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब हर कठिनाई हमारे लिए एक नया अवसर बन जाती है और हम हर दिन पहले से बेहतर बनते जाते हैं। जब जीवन में हर तरफ से रुकावटें आने लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई भी रास्ता खुला नहीं है, तब इंसान खुद पर शक करने लगता है। लेकिन यही वह समय होता है जब आपको अपने भीतर की उस आवाज को सुनना चाहिए जो कहती है तुम अभी खत्म नहीं हुए हो। क्योंकि असली हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं, बल्कि तब होती है जब आप उठने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति बार बार गिरकर भी उठने की हिम्मत रखता है वही अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचता है। अक्सर हम अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे तुरंत समझना चाहते हैं और उसका जवाब खोजने लगते हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब समय के पास होते हैं, हमारे पास नहीं। अगर हम हर चीज को तुरंत समझने की कोशिश करेंगे तो हम केवल परेशान होंगे। इसलिए कभी कभी चीजों को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना और समय पर छोड़ देना ही सबसे सही निर्णय होता है। जब इंसान अपने डर और असफलताओं को अपने मन में बार बार दोहराता है
तब वह खुद ही अपने लिए एक कैद बना लेता है। लेकिन जैसे ही वह उन विचारों को बदलना शुरू करता है, वैसे ही उसके लिए नए रास्ते खुलने लगते हैं। विचार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी हैं और सबसे बड़ी कमजोरी भी। इसलिए अपने विचारों को सही दिशा देना ही जीवन को सही दिशा देने जैसा है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को पाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वह हमें नहीं मिलती। उस समय हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। वह या तो हमें वह चीज देती है जो हम चाहते हैं, या फिर वह हमें कुछ ऐसा सिखा देती है जो हमें और भी बड़ी सफलता के लिए तैयार करता है। सबसे बड़ी ताकत बाहरी परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को हर परिस्थिति के अनुसार ढालने में है। जब इंसान यह सीख जाता है, तब उसे किसी भी बदलाव से डर नहीं लगता, क्योंकि वह जानता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, वह खुद को संभाल सकता है और हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकता है। जब जीवन में हर प्रयास के बावजूद परिणाम नजर नहीं आते, तब मन में यह भावना आने लगती है कि शायद हम सही रास्ते पर नहीं हैं। लेकिन कई बार रास्ता सही होता है, बस हमारी परीक्षा थोड़ी लंबी होती है। यह समय हमें धैर्य, विश्वास और निरंतरता सिखाने के लिए आता है। जो व्यक्ति इस दौर में भी रुकता नहीं, वही अंत में उस मुकाम तक पहुंचता है जहां पहुंचने का सपना उसने कभी देखा था। अक्सर हम अपने अतीत की गलतियों को बार बार याद करके खुद को ही कमजोर बना लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत केवल एक सीख है, कोई सजा नहीं। अगर हम उससे सीखकर आगे बढ़ें, तो वही गलतियां हमारे लिए एक नई शुरुआत का कारण बन सकती हैं। लेकिन अगर हम उसमें ही उलझे रहें, तो वह हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। जब इंसान अपने जीवन में हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, तब वह सबसे ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि जीवन हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलता। लेकिन जैसे ही हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, वैसे ही हमारे मन को शांति मिलने लगती है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहरी समझ का संकेत है। जीवन में कई बार हमें ऐसे लोगों से भी निराशा मिलती है जिनसे हमने सबसे ज्यादा उम्मीदें रखी होती हैं। यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी खुशी को दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं करना चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हैं। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का, अपनी सोच को सुधारने का और अपने सपनों के करीब जाने का। अगर हम हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें, तो हमें कभी भी अतीत का बोझ महसूस नहीं होगा और हम हर दिन को पूरी ऊर्जा और उम्मीद के साथ जी पाएंगे। जब जीवन में हर तरफ अंधेरा सा महसूस होने लगे और कोई उम्मीद नजर न आए, तब यह याद रखना जरूरी है कि अंधेरा हमेशा स्थायी नहीं होता। वह केवल एक चरण होता है जो हमें रोशनी की कीमत समझाने के लिए आता है। अगर आप उस अंधेरे में भी खुद को संभाल कर रखते हैं और विश्वास नहीं खोते, तो वही अंधेरा धीरे धीरे आपके लिए नई रोशनी का रास्ता बन जाता है। अक्सर हम अपने जीवन में इतनी जल्दी परिणाम चाहते हैं कि हम प्रक्रिया का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असली विकास उसी प्रक्रिया में छुपा होता है, न कि केवल अंतिम परिणाम में। जब हम हर छोटे कदम को महत्व देना शुरू कर देते हैं, तभी हमें एहसास होता है कि हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं। जब इंसान अपने भीतर के डर को दबाने की कोशिश करता है, तो वह और भी बड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह उस डर का सामना करता है, उसे समझने की कोशिश करता है, वैसे ही वह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसलिए डर से भागना नहीं, बल्कि उसे समझना और स्वीकार करना ही उसे हराने का सबसे सही तरीका है। जीवन में कई बार हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा होना पड़ता है जहां हमें खुद पर ही भरोसा करना होता है। वहां कोई सलाह, कोई सहारा काम नहीं आता, सिर्फ हमारा आत्मविश्वास ही हमें आगे बढ़ाता है। जो इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, वह किसी भी परिस्थिति में रास्ता निकाल सकता है। सच्ची खुशी किसी मंजिल को पाने में नहीं, बल्कि उस सफर को जीने में है। अगर हम हर पल को पूरी तरह जीना सीख जाएं, तो हमें किसी बड़ी उपलब्धि का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तब हर दिन, हर पल अपने आप में एक छोटी सी खुशी बन जाता है। जब जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं और हर प्रयास अधूरा सा रह जाता है, तब मन यह मानने लगता है कि शायद अब आगे बढ़ना संभव नहीं है।
लेकिन यही वह क्षण होता है जब आपको अपने भीतर छुपी उस जिद को जगाना होता है जो हार मानने से इनकार करती है, क्योंकि असली जीत वही होती है जब इंसान परिस्थितियों के आगे झुकने के बजाय खुद को और मजबूत बना लेता है। अक्सर हम यह सोचकर खुद को रोक लेते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा, लेकिन हम यह नहीं सोचते कि अगर हमने कोशिश ही नहीं की तो क्या होगा। असफलता हमें गिरा सकती है, लेकिन कोशिश न करना हमें वहीं रोक देता है। इसलिए हर बार डर के बावजूद आगे बढ़ना ही जीवन की सबसे बड़ी हिम्मत होती है। जीवन में ऐसे समय भी आते हैं जब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, जैसे कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन वही अकेलापन हमें खुद के साथ खड़े रहना सिखाता है। जब इंसान खुद का सहारा बनना सीख जाता है, तब उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं रहती। यही आत्मनिर्भरता उसे अंदर से अटूट बना देती है। जब हम अपने जीवन की हर समस्या का समाधान तुरंत चाहते हैं, तब हम खुद को और ज्यादा उलझा लेते हैं, क्योंकि हर समस्या का समाधान समय के साथ ही सामने आता है। अगर हम धैर्य रखना सीख जाएं और हर स्थिति को शांत मन से स्वीकार करें, तो धीरे धीरे हर उलझन खुद ही सुलझने लगती है। सबसे बड़ी ताकत कभी हार न मानने में है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान अपने विश्वास और प्रयास को बनाए रखता है, तो कोई भी उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। यही अटूट विश्वास और निरंतर प्रयास ही सच्ची सफलता का आधार बनते हैं। जब जीवन में सब कुछ एक साथ बिखरता हुआ महसूस होता है, तब इंसान अक्सर यह सोचने लगता है कि अब संभलना मुश्किल है। लेकिन सच यह है कि टूटना ही कई बार सबसे मजबूत बनने की शुरुआत होता है। जब पुरानी चीजें टूटती हैं, तभी नई चीजों के लिए जगह बनती है। अगर आप उस टूटन को स्वीकार कर लें और उससे सीख लें, तो वही पल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। अक्सर हम अपनी जिंदगी को दूसरों की नजरों से देखने लगते हैं और उसी के आधार पर अपने फैसले लेने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की अपनी अलग कहानी होती है और किसी और के रास्ते पर चलकर हम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जब हम अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा पाते हैं। जब इंसान अपने डर को नजरअंदाज करता है, तो वह उसके भीतर और गहराई तक बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही वह उस डर का सामना करता है और उसे समझने की कोशिश करता है, वैसे ही वह कमजोर पड़ने लगता है। डर से भागना उसे और मजबूत बनाता है, लेकिन उसका सामना करना हमें मजबूत बनाता। जीवन में कई बार हमें ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें अंदर से हिला देते हैं, लेकिन वही अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। जब हम उन अनुभवों से गुजरते हैं, तभी हमें अपनी असली शक्ति का एहसास होता है और हम पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी बन जाते हैं। सच्ची सफलता केवल बाहर की उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में होती है। अगर इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन मन अशांत हो, तो वह कभी खुश नहीं रह सकता। लेकिन अगर मन शांत हो, तो कम चीजों में भी सच्ची खुशी का अनुभव किया जा सकता है। जब जीवन में बार बार निराशा का सामना होता है और हर उम्मीद अधूरी रह जाती है, तब मन धीरे धीरे थकने लगता है। ऐसे समय में यह समझना जरूरी होता है कि थकना गलत नहीं है, लेकिन रुक जाना गलत है। थोड़ी देर के लिए रुककर खुद को संभालना, अपनी ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करना और फिर आगे बढ़ना ही असली साहस है। क्योंकि जो इंसान हर बार खुद को फिर से खड़ा कर लेता है, वही अंत में सबसे आगे निकलता है। अक्सर हम यह सोचते हैं कि अगर हमारे पास सही अवसर होता तो हम बहुत आगे बढ़ सकते थे, लेकिन सच्चाई यह है कि अवसर हमेशा हमारे आसपास ही होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की नजर चाहिए होती है। जो इंसान छोटी छोटी संभावनाओं को भी बड़े अवसर में बदलना सीख जाता है, वही जीवन में असली प्रगति करता है। जीवन में कई बार हमें ऐसे लोगों से भी चोट मिलती है जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। यह अनुभव हमें तोड़ सकता है, लेकिन अगर हम इससे सीख लें तो यही हमें मजबूत भी बना सकता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं को संभालना और खुद पर भरोसा करना सीखना चाहिए, ताकि किसी भी परिस्थिति में हम खुद को कमजोर महसूस न करें। जब हम अपने जीवन में हर चीज को जल्दी जल्दी हासिल करना चाहते हैं, तब हम खुद पर ही अनावश्यक दबाव डाल देते हैं। लेकिन हर चीज का एक सही समय होता है और उस समय से पहले कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अगर हम धैर्य रखना सीख जाएं और अपने प्रयासों को लगातार जारी रखें,
तो सही समय आने पर हमें उसका पूरा फल जरूर मिलता है। सबसे बड़ी जीत अपने मन को शांत और स्थिर रखने में है। जब इंसान अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है। यही आंतरिक संतुलन उसे हर कठिनाई से बाहर निकालता है और उसे सच्चे अर्थों में सफल और संतुष्ट बनाता है। जब जीवन में बार बार असफलताएं सामने आती हैं और हर प्रयास अधूरा रह जाता है, तब मन यह मानने लगता है कि शायद अब कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन यही वह समय होता है जब आपको अपने भीतर छुपी उस शक्ति को पहचानना होता है जो हर परिस्थिति से लड़ सकती है। असफलता केवल एक परिणाम है, आपकी पहचान नहीं। अगर आप हर बार गिरकर भी खुद को संभाल लेते हैं, तो वही असफलताएं धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। अक्सर हम अपने जीवन की तुलना दूसरों की उपलब्धियों से करते हैं और खुद को पीछे महसूस करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति का समय और सफर अलग होता है। कोई जल्दी आगे बढ़ता है तो कोई धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंचता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप पीछे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने सही समय की ओर बढ़ रहे हैं। जब इंसान अपने भीतर के डर और संदेह को बार बार सोचता है, तो वह खुद ही अपने लिए रुकावट बन जाता है। लेकिन जैसे ही वह उन विचारों को बदलता है और खुद पर विश्वास करना शुरू करता है, वैसे ही उसके लिए नए रास्ते खुलने लगते हैं। विचारों की शक्ति इतनी गहरी होती है कि वे हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। जीवन में कई बार हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हमें डराते हैं और हमें असहज महसूस कराते हैं, लेकिन वही फैसले हमें हमारे असली विकास की ओर ले जाते हैं। अगर हम हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनेंगे, तो हम कभी भी अपनी सीमाओं को पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए डर के बावजूद आगे बढ़ना ही असली प्रगति का रास्ता है। सच्ची खुशी और संतोष किसी मंजिल को पाने में नहीं, बल्कि उस सफर को समझने और उसे पूरी तरह जीने में है। जब इंसान हर अनुभव को स्वीकार कर लेता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, भई वह सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद ले पाता है। जब जीवन में सब कुछ आपके खिलाफ जाता हुआ नजर आता है और हर दिशा में निराशा ही दिखाई देती है, तब यह याद रखना जरूरी है कि यही वह समय है जो आपको भीतर से बदल रहा है। कठिन परिस्थितियां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें एक नया रूप देने के लिए आती हैं। अगर आप उस समय खुद पर विश्वास बनाए रखते हैं, तो वही दौर आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अक्सर हम अपने भविष्य को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं कि वर्तमान को जीना ही भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य का निर्माण वर्तमान के हर छोटे कदम से होता है। अगर हम आज को पूरी जागरूकता और समर्पण के साथ जी लें, तो कल अपने आप बेहतर बन जाएगा। जब इंसान अपने दर्द और संघर्ष को स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। क्योंकि स्वीकार करने से ही मन का विरोध खत्म होता है, और जहां विरोध खत्म होता है, वहीं से सच्चा संतुलन शुरू होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को जैसे है वैसे ही स्वीकार कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। जीवन में कई बार हमें ऐसे अवसर मिलते हैं जो शुरुआत में मुश्किल या असंभव लगते हैं, लेकिन वही अवसर हमें हमारी सीमाओं से बाहर निकालते हैं और हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। अगर हम डर के कारण उन अवसरों को छोड़ देते हैं, तो हम अपने ही विकास को रोक देते हैं। इसलिए हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह देखना ही समझदारी है। सबसे बड़ी शक्ति निरंतरता में है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर आप लगातार अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, तो एक दिन आपको अपनी मंजिल जरूर मिलती है। जो व्यक्ति रुकता नहीं, हार नहीं मानता और खुद पर विश्वास बनाए रखता है, वही अंत में सच्ची सफलता का अनुभव करता है। कभी कभी जीवन हमें वहां ले जाता है जहां जाने की हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। शुरुआत में वह रास्ता अजनबी और डरावना लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही रास्ता हमें अपने असली उद्देश्य से मिलाता है। हर मोड़ पर नियंत्रण पाने की कोशिश छोड़कर अगर हम सीखने की भावना रख लें, तो हर अनुभव हमें उस दिशा में आगे बढ़ाता है जो वास्तव में हमारे लिए बनी है। हम अक्सर अपने मूल्य को बाहरी उपलब्धियों से मापते हैं, कितना कमाया, क्या हासिल किया, लोग क्या सोचते हैं। लेकिन असली मूल्य इस बात में है कि आप भीतर से कितने सच्चे, शांत और संतुलित हैं। जब आप खुद को बाहरी मानकों से अलग करके देखना सीख जाते हैं, तब एक नई स्वतंत्रता महसूस होती है, जहां आपका आत्म सम्मान किसी भी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहता। जीवन में कुछ जवाब शब्दों में नहीं मिलते, वे अनुभवों में मिलते हैं। जितना ज्यादा हम हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं,
उतना ही उलझ जाते हैं। लेकिन जब हम अनुभव को खुलकर जीते हैं, बिना उसे तुरंत परिभाषित किए, तब वही अनुभव हमें गहराई से बदल देता है। समझ कई बार सोच से नहीं बल्कि जीने से आती है। अक्सर हम अपने मन में एक आदर्श जीवन की तस्वीर बना लेते हैं और उसी के अनुसार सब कुछ होना चाहते हैं। लेकिन जब वास्तविकता उससे अलग होती है तो हम निराश हो जाते हैं। सच्ची समझ तब आती है जब हम जीवन को वैसा स्वीकार करते हैं जैसा वह है, न कि जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं। यही स्वीकार्यता हमें वास्तविक शांति के करीब ले जाती है। कभी कभी सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब हम कुछ नया जोड़ने के बजाय कुछ पुराना छोड़ना सीखते हैं। पुरानी आदतें, पुराने डर, पुराने विचार। छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन यही खाली स्थान नई संभावनाओं के लिए जगह बनाता है। जब आप हल्के हो जाते हैं, तभी आप आगे बढ़ने की गति महसूस कर पाते हैं। जब जीवन में बार बार दिशा बदलनी पड़े, तब यह महसूस हो सकता है कि हम भटक रहे हैं। लेकिन हर मोड़ पर सीखा गया अनुभव एक नई समझ जोड़ता है, जो हमें पहले से ज्यादा स्पष्टता देता है। कभी कभी सीधा रास्ता नहीं, बल्कि घुमावदार रास्ते ही हमें सही मंजिल तक पहुंचाते हैं। हम अक्सर अपने मन में परफेक्ट समय का इंतजार करते रहते हैं, जब सब कुछ सही होगा तब शुरुआत करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा समय कभी नहीं आता। जो लोग अपूर्ण परिस्थितियों में भी कदम बढ़ाते हैं, वही आगे निकलते हैं। शुरुआत का साहस ही सबसे बड़ा परिवर्तन लाता है। जीवन में गहराई तब आती है जब हम केवल घटनाओं को नहीं, बल्कि उनके पीछे के अर्थ को समझने लगते हैं। हर अनुभव के पीछे एक संकेत छुपा होता है, जो हमें खुद को और बेहतर समझने में मदद करता है। जो व्यक्ति इस संकेत को पढ़ना सीख जाता है, वह हर परिस्थिति में सीख खोज लेता है। कभी कभी हम अपने विचारों में इतने उलझ जाते हैं कि वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। मन लगातार अतीत और भविष्य के बीच घूमता रहता है, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में घटित होता है। जब हम अपने ध्यान को वर्तमान में लाना सीखते हैं, तभी हमें असली शांति और स्पष्टता मिलती है। सबसे गहरी ताकत तब जन्म लेती है जब हम अपने भीतर के खालीपन से डरना बंद कर देते हैं। वही खालीपन हमें खुद से जोड़ता है, हमें यह समझने में मदद करता है कि हम वास्तव में कौन हैं। जब इंसान उस सुनो को स्वीकार कर लेता है, तब उसे किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। वह भीतर से पूर्ण महसूस करता है। जब जीवन में सब कुछ तय योजना के अनुसार नहीं चलता, तब यह समझना जरूरी होता है कि अनिश्चितता ही जीवन का स्वभाव है। हम जितना ज्यादा निश्चितता पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही भीतर अस्थिरता बढ़ती है। लेकिन जैसे ही हम अनिश्चितता को स्वीकार करना सीख लेते हैं, वैसे ही मन हल्का हो जाता है और हम हर स्थिति के साथ सहजता से बहने लगते हैं। अक्सर हम अपनी पहचान उन भूमिकाओं से जोड़ लेते हैं जो हम निभाते हैं, काम, रिश्ते, जिम्मेदारियां। लेकिन जब ये बदलती हैं, तो हम खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। असली समझ तब आती है जब हम ये जान लेते हैं कि हमारी पहचान इन सब से परे है। जब ये एहसास गहरा होता है, तब बाहरी बदलाव हमें हिला नहीं पाते। जीवन में कई बार चुप रहना ही सबसे गहरी प्रतिक्रिया होती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना भी जरूरी नहीं होता। जब हम शांत रहना सीख जाते हैं, तब हम अपनी ऊर्जा को बचा पाते हैं और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि स्पष्टता बाहर से मिलेगी, किसी सलाह से, किसी संकेत से। लेकिन सच्ची स्पष्टता तब आती है जब हम अपने भीतर के शोर को शांत करते हैं। जब मन स्थिर होता है, तब निर्णय अपने आप साफ दिखाई देने लगते हैं। यही आंतरिक स्थिरता जीवन को सरल बना देती है। जीवन का गहरा सत्य यह है कि हम जितना कम पकड़ते हैं, उतना ज्यादा मुक्त होते जाते हैं। इच्छाओं, अपेक्षाओं और नियंत्रण को धीरे धीरे छोड़ते ही भीतर एक नई आजादी जन्म लेती है। और उसी आजादी में सच्ची शांति और संतोष का अनुभव होता है, जो किसी बाहरी उपलब्धि से कहीं अधिक स्थायी होता है। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी समझ तब आती है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमें सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। हर अनुभव का तुरंत अर्थ निकालना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें बस महसूस करने के लिए होती हैं और समय के साथ उनका अर्थ अपने आप खुलता है। जब हम इस सहजता को अपनाते हैं, तब जीवन बोझ नहीं, बल्कि एक प्रवाह जैसा महसूस होने लगता है। अक्सर हम अपने भीतर उठने वाले भावों से बचने की कोशिश करते हैं, चाहे वह डर हो, उदासी हो या असुरक्षा। लेकिन जितना हम उनसे भागते हैं, वे उतने ही गहरे होते जाते हैं।
जब हम उन्हें बिना जज किए देखना सीख लेते हैं, तब वे धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। यही स्वीकार्यता हमें भीतर से मजबूत और संतुलित बनाती है। जीवन में कई बार हमें यह महसूस होता है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे, जैसे सब कुछ ठहर गया है। लेकिन हर ठहराव के पीछे एक गहरी प्रक्रिया चल रही होती है, जो हमें भीतर से तैयार कर रही होती है। जैसे बीज जमीन के नीचे चुपचाप बढ़ता है, वैसे ही हमारा विकास भी कई बार दिखाई नहीं देता, लेकिन वह हो रहा होता है। जब हम अपनी कहानी को बार बार दोहराते हैं, अपने दुख, अपनी असफलताएं, अपनी परेशानियां, तब हम उसी पहचान में बंध जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस कहानी से थोड़ा अलग होकर खुद को देखना शुरू करते हैं, वैसे ही एक नई संभावना जन्म लेती है। तब हम समझते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों से कहीं ज्यादा हैं। सच्ची स्वतंत्रता बाहर की परिस्थितियों को बदलने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के अनुभवों के साथ सहज होने में है। जब हम अपने भीतर उठने वाले हर भाव को स्वीकार कर लेते हैं, बिना डर, बिना विरोध, तब एक गहरी शांति जन्म लेती है, जो किसी भी बाहरी स्थिति से प्रभावित नहीं होती। जब जीवन में बहुत सारे विकल्प सामने होते हैं और समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है, तब मन और भी उलझ जाता है। ऐसे समय में सबसे जरूरी होता है अपने भीतर की सच्चाई को सुनना, क्योंकि बाहर की आवाजें अक्सर भ्रम पैदा करती हैं। जो निर्णय भीतर की शांति के साथ लिया जाता है, वही लंबे समय में सही साबित होता है। अक्सर हम अपने जीवन को जल्दी जल्दी बदलना चाहते हैं, जैसे सब कुछ तुरंत ठीक हो जाए। लेकिन सच्चा परिवर्तन धीरे धीरे होता है, परत दर परत। अगर हम इस प्रक्रिया को समझ लें और हर छोटे बदलाव को महत्व दें, तो हम बिना दबाव के भी गहरा परिवर्तन अनुभव कर सकते हैं। जीवन में कई बार हमें यह लगता है कि हम वही गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन हर बार जब हम वही अनुभव करते हैं, हमारे पास उसे अलग तरीके से देखने का एक नया अवसर होता है। यही दोहराव हमें सिखाने के लिए होता है, जब तक कि हम उससे सही सीख न ले लें। जब हम अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, तब हम खुद पर ही दबाव बना लेते हैं। लेकिन जब हम खुद को उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं जैसे हम हैं, तब एक सहजता आ जाती है। यही सहजता हमें बिना डर के आगे बढ़ने की आजादी देती है। जीवन का एक गहरा सत्य यह है कि जितना हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। यही खोज हमें जिंदा रखती है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और हर दिन को एक नए अनुभव में बदल देती है। जब जीवन में सब कुछ स्थिर सा लगने लगता है और कोई नया उत्साह महसूस नहीं होता, तब यह समझना जरूरी है कि ठहराव भी एक आवश्यक अवस्था है। यही ठहराव हमें खुद को फिर से समझने, अपनी दिशा को देखने और अपनी ऊर्जा को संजोने का मौका देता है। हर समय भागते रहना ही विकास नहीं होता, कई बार रुककर खुद को देखना ही सबसे बड़ा विकास होता है। अक्सर हम अपने भीतर चल रही आवाजों को नजरअंदाज कर देते हैं और बाहरी दुनिया की बातों में उलझ जाते हैं, लेकिन सच्चा मार्गदर्शन हमेशा भीतर से आता है। जब हम अपने मन को शांत करके उस अंदर की आवाज को सुनते हैं, तब हमें ऐसे उत्तर मिलते हैं जो कहीं और नहीं मिल सकते। जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम नियंत्रण खो रहे हैं और यही डर हमें बेचैन करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर चीज को नियंत्रित करना संभव नहीं है। जब हम नियंत्रण छोड़ना सीख जाते हैं और जीवन के प्रवाह पर भरोसा करते हैं, तब एक नई शांति और सहजता का अनुभव होता है। जब इंसान अपने भीतर के खालीपन से भागना बंद कर देता है, तब वही खालीपन एक गहरी समझ में बदलने लगता है। वही स्थान जो पहले डराता था, अब शांति देने लगता है, क्योंकि वहीं पर हम खुद से मिलते हैं, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी अपेक्षा के। सच्ची संतुष्टि पाने के लिए हमें बाहर कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं होती, बल्कि भीतर जो अनावश्यक है उसे छोड़ने की जरूरत होती है। जैसे जैसे हम अपने भीतर की उलझनों, डर और अपेक्षाओं को छोड़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा मन हल्का होता जाता है और जीवन अपने आप सरल और सुंदर बन जाता है। जब जीवन में अचानक सब कुछ बदलने लगता है, रिश्ते, परिस्थितियां और हमारी योजनाएं, तब मन घबरा जाता है और हम उस स्थिरता को ढूंढने लगते हैं जो पहले हुआ करती थी। लेकिन सच्चाई यह है कि परिवर्तन ही जीवन का स्वभाव है, और जितना हम उससे लड़ते हैं, उतना ही हम भीतर से अस्थिर होते जाते हैं। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर बदलाव हमें कुछ नया सिखाने के लिए आया है, तब हम डर के बजाय सीखने की दृष्टि से आगे बढ़ते हैं। धीरे
धीरे हमें एहसास होता है कि परिवर्तन हमें तोड़ नहीं रहा, बल्कि हमें उस रूप में ढाल रहा है जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और जागरूक है। अक्सर हम अपने जीवन में स्पष्टता की तलाश करते रहते हैं। हमें क्या करना है, कहां जाना है, कौन सा रास्ता सही है, लेकिन यह स्पष्टता हमेशा शुरुआत में नहीं मिलती, वह रास्ते पर चलते चलते बनती है। जब हम हर कदम को पूरी ईमानदारी और सजगता के साथ उठाते हैं, तब धीरे धीरे धुंध छंटने लगती है और दिशा साफ होने लगती है। अगर हम केवल स्पष्टता का इंतजार करते रहेंगे तो हम कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी कभी अनिश्चितता के साथ भी आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा साहस होता है। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं, कि बाकी लोग हमसे कहीं आगे निकल चुके हैं, लेकिन यह तुलना ही हमारे भीतर की शांति को खत्म करती है। हर व्यक्ति का समय, उसकी गति और उसका अनुभव अलग होता है। जो आपके लिए सही है वह आपके समय पर ही मिलेगा। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ देते हैं और अपने सफर को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तब एक गहरी शांति जन्म लेती है, और वही शांति हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब हम अपने भीतर उठने वाले हर विचार और भावना को सच मान लेते हैं, तब हम उनके द्वारा नियंत्रित होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम यह समझते हैं कि विचार केवल आते जाते बादलों की तरह हैं, तब हम उनसे थोड़ी दूरी बना पाते हैं। यह दूरी हमें यह देखने की शक्ति देती है कि हम अपने विचार नहीं हैं, बल्कि उनके साक्षी हैं। यही समझ हमें भीतर से मुक्त करती है और हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहने की क्षमता देती है। सच्ची शांति किसी लक्ष्य को हासिल करने के बाद नहीं आती, बल्कि हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीने में आती है। जब हम वर्तमान में रहते हैं, बिना अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता के, तब जीवन अपने आप सरल और सुंदर लगने लगता है। यही वह अवस्था है जहां इंसान बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता और संतोष से जुड़ जाता है, और वहीं उसे सच्ची खुशी का अनुभव होता है। जब जीवन में सब कुछ धीरे धीरे छूटता हुआ लगता है, लोग, अवसर और पुरानी पहचान, तब भीतर एक खालीपन पैदा होता है जो पहले असहज लगता है, लेकिन यही खालीपन एक नए जन्म की शुरुआत भी होता है। जब पुराना स्थान खाली होता है, तभी नया कुछ प्रवेश कर पाता है। अगर हम इस खालीपन से डरने के बजाय उसे समझ लें, तो यही हमें एक नई दिशा और गहरी समझ की ओर ले जाता है। अक्सर हम अपने जीवन में हर चीज को जल्दी तय करना चाहते हैं। हमें क्या बनना है, कहां पहुंचना है, कैसे जीना है, लेकिन जीवन हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलता। कई बार रास्ते बदलते हैं, और उन्हीं बदलावों में हमें अपने असली उद्देश्य की झलक मिलती है। जब हम इस लचीलापन को स्वीकार करते हैं, तब हम हर मोड़ पर सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, बिना खुद को खोए। जीवन में गहराई तब आती है जब हम केवल खुश रहने की कोशिश छोड़कर सच में जीना शुरू करते हैं। हर भावना, खुशी, दुख, डर, शांति, सबका अपना स्थान होता है। जब हम हर भावना को स्वीकार करते हैं, तब जीवन एक संपूर्ण अनुभव बन जाता है। यह स्वीकार्यता हमें भीतर से संतुलित और परिपक्व बनाती है। जब हम अपने भीतर के शोर को शांत करना सीख जाते हैं, तब हमें बाहरी दुनिया की आवाजें उतनी प्रभावित नहीं करती। यह शांति हमें स्पष्टता देती है। हम क्या चाहते हैं, क्या जरूरी है और क्या छोड़ देना चाहिए। यही स्पष्टता हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है और हमें अनावश्यक उलझनों से बचाती है। सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब हम खुद के साथ सच्चे हो जाते हैं। जब हम अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी सच्चाई को बिना छुपाए स्वीकार कर लेते हैं, तब एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। यही स्वतंत्रता हमें बिना किसी भय के जीने की शक्ति देती है और हमें हमारे असली स्वरूप के करीब ले जाती है। जब जीवन में लगातार बदलाव होते रहते हैं और कोई भी चीज स्थिर नहीं लगती, तब मन एक सुरक्षित जगह की तलाश करता है, जहां सब कुछ वैसा ही रहे जैसा हम चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, और यही उसकी सबसे गहरी सच्चाई भी है। जब हम इस अस्थिरता को स्वीकार करना सीख लेते हैं, तब हम हर बदलाव के साथ सहज हो जाते हैं। धीरे धीरे हमें यह एहसास होता है कि सुरक्षा बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है, हमारी समझ में, हमारे धैर्य में और हमारी स्वीकार्यता में। अक्सर हम अपने जीवन को एक लक्ष्य की तरह देखते हैं, जैसे हमें किसी एक मुकाम तक पहुंचना है और तभी सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जीवन कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। जब हम हर अनुभव को केवल एक कदम के रूप में देखने लगते हैं, तब हम उस पर इतना दबाव नहीं डालते।
यही दृष्टिकोण हमें हर पल को खुलकर जीने की आजादी देता है, क्योंकि तब हम केवल परिणाम के लिए नहीं बल्कि अनुभव के लिए जीते हैं। जब इंसान अपने भीतर उठने वाले हर विचार से जुड़ जाता है, तब वह खुद को उन्हीं विचारों के अनुसार परिभाषित करने लगता है। लेकिन जब वह यह समझता है कि विचार केवल एक प्रवाह हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, तब वह उनसे दूरी बना पाता है। यह दूरी उसे एक नई दृष्टि देती है, जहां वह अपने विचारों को देख सकता है लेकिन उनसे बंधा नहीं रहता। यही समझ उसे भीतर से स्वतंत्र और शांत बनाती है। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम खुद को खोते जा रहे हैं, जैसे हम जो थे वह अब नहीं रहे। लेकिन यह खोना भी एक परिवर्तन का हिस्सा है। जब पुरानी पहचान टूटती है, तभी नई पहचान बनने की जगह बनती है। अगर हम इस प्रक्रिया को समझ लें और उसे स्वीकार कर लें, तो हमें डर नहीं लगेगा, बल्कि हम उसे एक अवसर के रूप में देख पाएंगे जो हमें अपने असली स्वरूप के करीब ले जा रहा है। सच्चा संतोष पाने के लिए हमें कुछ हासिल करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमें उस दौड़ से बाहर निकलने की जरूरत होती है जिसमें हम खुद को लगातार साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। जब जीवन एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है जहां सारी पुरानी समझ, सारे पुराने सहारे और सारी निश्चितताएं टूटती हुई महसूस होती हैं, तब भीतर एक गहरा पैदा होता है। यह शून्य डरावना इसलिए लगता है क्योंकि हम उसे खालीपन समझते हैं, जबकि वास्तव में वही एक नई चेतना का द्वार होता है। जब इंसान उस खालीपन से भागना बंद कर देता है और उसमें ठहरना सीख लेता है, तब धीरे धीरे वही एक गहरी शांति में बदलने लगता है। उस शांति में कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई जल्दबाजी नहीं रहती, सिर्फ एक मौन होता है जिसमें जीवन अपनी असली सच्चाई को प्रकट करता है। अक्सर हम अपने जीवन को समझने के लिए शब्दों, विचारों और तर्कों का सहारा लेते हैं, लेकिन जीवन की गहराई इन सब से कहीं परे होती है। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। जब हम हर चीज को शब्दों में बांधने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब जीवन अपने आप खुलने लगता है। वही अनुभव जो पहले उलझन लगते थे, अब एक गहरी सुंदरता में बदल जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें नियंत्रित करने के बजाय स्वीकार करना सीख जाते हैं। जब इंसान अपने भीतर की हर परत को देखना शुरू करता है, अपने डर, अपनी इच्छाएं, अपनी असुरक्षाएं, तब उसे एहसास होता है कि वह खुद को कितना कम जानता था। यह यात्रा आसान नहीं होती, क्योंकि इसमें हमें अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही सामना हमें मुक्त करता है। जैसे जैसे हम खुद को समझते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर की उलझनें सुलझने लगती हैं और एक नई स्पष्टता जन्म लेती है, जो हमें बिना किसी बाहरी सहारे के आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जीवन में सबसे गहरा परिवर्तन तब आता है जब हम यह समझ लेते हैं कि हमें कहीं पहुंचना नहीं है, बल्कि जो है उसे पूरी तरह जीना है। जब हम लगातार भविष्य की चिंता में जीते हैं, तो वर्तमान की सुंदरता को खो देते हैं। लेकिन जैसे ही हम हर पल को जागरूकता के साथ जीना शुरू करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि जीवन हमेशा यहीं था, इस पल में, इस सांस में। यही समझ हमें उस दौड़ से बाहर निकालती है जिसमें हम बिना वजह भाग रहे थे। सच्चा आनंद किसी उपलब्धि, पहचान या मंजिल में नहीं, बल्कि उस गहरी स्वीकृति में है जहां हम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, बिना किसी शर्त के, बिना किसी तुलना के। जब यह स्वीकृति आती है, तब भीतर एक ऐसी स्वतंत्रता जन्म लेती है जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। यही वह अवस्था है जहां इंसान कुछ पाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जो है उसी में पूर्णता का अनुभव करता है। और वहीं जीवन का सबसे गहरा सत्य प्रकट होता है। जब जीवन में सब कुछ जान लेने, समझ लेने और पा लेने के बाद भी भीतर एक हल्की सी अधूरी भावना बनी रहती है, तब यह संकेत होता है कि खोज अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब वह और गहराई में उतर रही है। यह अधूरापन हमें बाहर से भीतर की ओर ले जाता है, जहां हम चीजों को पाने की नहीं, बल्कि स्वयं को जानने की यात्रा पर निकलते हैं। जब हम इस आंतरिक यात्रा को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमें एहसास होता है कि असली प्रश्न क्या पाना है नहीं, बल्कि मैं कौन हूं है। और यही प्रश्न हमें जीवन के सबसे गहरे सत्य के करीब ले जाता है। अक्सर हम अपने जीवन में अर्थ खोजने की कोशिश करते हैं। हर घटना, हर अनुभव के पीछे कोई कारण जानना चाहते हैं, लेकिन जीवन का हर पहलू तर्क से नहीं समझा जा सकता। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो बिना कारण के ही होते हैं, और उनका उद्देश्य केवल हमें कुछ महसूस कराना होता है। जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं,
तब हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं और जीवन को वैसे ही जीना शुरू करते हैं जैसा वह है, स्वाभाविक, अनियोजित और फिर भी पूर्ण। जब इंसान अपने भीतर उठने वाले हर भाव को पूरी ईमानदारी से देखना शुरू करता है, तब उसे एहसास होता है कि वह खुद से कितना दूर था। हम अक्सर अपनी सच्चाई से बचते हैं, अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी असुरक्षाओं को छुपाते हैं। लेकिन जब हम उन्हें बिना किसी डर के स्वीकार करते हैं, तब एक गहरी शुद्धता जन्म लेती है। यही शुद्धता हमें भीतर से हल्का करती है और हमें अपने असली स्वरूप के करीब ले जाती है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हम सब कुछ खो रहे हैं, पहचान, संबंध, दिशा। लेकिन यही खोना एक नए बनने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। जब पुरानी परतें गिरती हैं, तभी नई समझ जन्म लेती है। अगर हम इस खोने को अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन के रूप में देख सकें, तो हमें उसमें भी एक गहरी सुंदरता दिखाई देने लगेगी जो हमें पहले से कहीं ज्यादा सच्चा और जागरूक बनाती है। सच्चा ज्ञान वह नहीं है जो हम बाहर से इकट्ठा करते हैं, बल्कि वह है जो भीतर से प्रकट होता है। जब मन शांत होता है, जब विचार धीमे पड़ते हैं, तब एक ऐसी स्पष्टता जन्म लेती है जो किसी किताब, किसी व्यक्ति या किसी अनुभव से नहीं मिल सकती। वही आंतरिक स्पष्टता हमें सही दिशा देती है और उसी में वह गहरी शांति छुपी होती है जिसकी तलाश हम हमेशा बाहर करते रहे हैं। जब जीवन हमें उस बिंदु पर ले आता है जहां सभी उत्तर धुंधले पड़ जाते हैं और हर निश्चितता टूटती हुई प्रतीत होती है, तब एक गहरा मौन जन्म लेता है। ये मौन शुरुआत में असहज लगता है, क्योंकि हम हमेशा शोर विचारों, इच्छाओं और उम्मीदों के आदी रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम उस मौन में ठहरना सीखते हैं, हमें एहसास होता है कि वहीं पर सबसे गहरी स्पष्टता छुपी हुई है। उस शांति में कोई संघर्ष नहीं होता, कोई जल्दबाजी नहीं होती, सिर्फ एक सहज उपस्थिति होती है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। अक्सर हम अपने जीवन को समझने के लिए एक कहानी बना लेते हैं। हम कौन हैं, हमें क्या बनना है और हमें कहां पहुंचना है। लेकिन यह कहानी ही कई बार हमें सीमित कर देती है। जब हम उस कहानी से बाहर निकलकर खुद को बिना किसी परिभाषा के देखने लगते हैं, तब एक नई आजादी का अनुभव होता है। हम महसूस करते हैं कि हम केवल एक पहचान नहीं, बल्कि एक निरंतर बदलती हुई चेतना है जो हर अनुभव के साथ विस्तार ले रही है। जब इंसान अपने भीतर की गहराइयों में उतरता है, तब उसे यह एहसास होता है कि जो कुछ वह खोज रहा था, वह हमेशा से उसके भीतर ही था। लेकिन इस सच्चाई तक पहुंचने के लिए उसे अपनी सारी धारणाओं, अपेक्षाओं और भय की परतों को हटाना पड़ता है। यह प्रक्रिया सरल नहीं होती, क्योंकि इसमें हमें अपने ही बनाए भ्रमों से बाहर आना पड़ता है। लेकिन जैसे ही ये परतें हटती हैं, एक ऐसी स्पष्टता जन्म लेती है जो किसी भी बाहरी ज्ञान से कहीं अधिक गहरी और सच्ची होती है। जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब हम यह समझ लेते हैं कि हमें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं वही पर्याप्त हैं। जब हम इस सत्य को गहराई से स्वीकार कर लेते हैं, तब तुलना, प्रतिस्पर्धा और खुद को साबित करने की इच्छा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यही स्वीकृति हमें भीतर से मुक्त करती है और हमें वह शांति देती है जो किसी भी उपलब्धि से नहीं मिल सकती। अंत में जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची पूर्णता किसी मंजिल को हासिल करने में नहीं, बल्कि उस गहरी जागरूकता में है जहां हम हर पल को पूरी तरह महसूस करते हैं। जब हम इस जागरूकता में जीते हैं, तब जीवन कोई समस्या नहीं रहता जिसे सुलझाना है, बल्कि एक अनुभव बन जाता है जिसे जीना है। और उसी अनुभव में, उसी सादगी में हमें वह गहरी संतुष्टि मिलती है जिसकी तलाश हम हमेशा बाहर करते रहे थे। जब जीवन हमें उस अंतिम सीमा तक ले आता है जहां सभी प्रयास, सभी योजनाएं और सभी सहारे निष्फल प्रतीत होने लगते हैं, तब भीतर एक गहरी थकान जन्म लेती है। एक ऐसी थकान जो केवल शरीर की नहीं, बल्कि मन और पहचान की भी होती है। इसी क्षण में एक अद्भुत संभावना छुपी होती है, क्योंकि जब सब कुछ टूट जाता है, तब पहली बार हम खुद को बिना किसी सहारे के देखने लगते हैं। यह अनुभव डरावना हो सकता है, लेकिन यही वह बिंदु है जहां से सच्ची जागृति की शुरुआत होती है। जब हम इस टूटन को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम वास्तव में कभी टूटे ही नहीं थे। टूटा केवल वह भ्रम था जिसे हम अपना सत्य मान बैठे थे। अक्सर हम जीवन को नियंत्रित करने की एक अंतहीन कोशिश में लगे रहते हैं। हर परिणाम को तय करना, हर परिस्थिति को अपने अनुसार मोड़ना, हर रिश्ते को अपने हिसाब से चलाना। लेकिन यह नियंत्रण ही हमारे भीतर सबसे बड़ा संघर्ष पैदा करता है।
जब हम यह समझ लेते हैं कि जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं है, तब हम धीरे धीरे छोड़ना सीखते हैं। और जैसे ही हम छोड़ते हैं, एक नई सहजता जन्म लेती है, जहां जीवन अपने आप बहता है बिना किसी जबरदस्ती के। इसी बहाव में हमें वह शांति मिलती है जो किसी नियंत्रण में नहीं मिल सकती। जब इंसान अपनी पहचान की परतों को एक एक करके देखना शुरू करता है, जो उसने समाज से सीखी, जो उसने अनुभवों से बनाई, तब उसे एहसास होता है कि वह इन सब से परे भी कुछ है। यह खोज हमें उस बिंदु तक ले जाती है जहां मैं की परिभाषा ही बदलने लगती है। हम समझते हैं कि हम केवल अपने विचार, भावनाएं या भूमिकाएं नहीं हैं, बल्कि एक गहरी चेतना है जो इन सब का साक्षी है। यह समझ हमें एक ऐसी स्वतंत्रता देती है जहां हम खुद को किसी सीमित पहचान में बांधकर नहीं देखते। जीवन में सबसे गहरी शांति तब आती है जब हम हर अनुभव के साथ संघर्ष करना छोड़ देते हैं, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता। जब हम हर स्थिति को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसी वह है, बिना उसे बदलने की जल्दबाजी के, तब भीतर एक गहरा संतुलन जन्म लेता है। यह संतुलन हमें हर परिस्थिति में स्थिर रखता है, क्योंकि अब हम बाहरी घटनाओं के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक समझ के अनुसार जी रहे होते हैं। यही स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। सच्चा ज्ञान किसी किताब, किसी गुरु या किसी अनुभव से नहीं आता, बल्कि उस मौन से आता है जहां विचार समाप्त हो जाते हैं। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब एक ऐसी स्पष्टता जन्म लेती है जो शब्दों से परे होती है। उसी स्पष्टता में हमें यह एहसास होता है कि हम जो खोज रहे थे वह कभी हमसे अलग था ही नहीं। वही अनुभव जीवन का अंतिम सत्य है, जहां खोज खत्म हो जाती है और केवल होना शेष रह जाता है। जब जीवन हमें उस गहराई तक ले जाता है जहां हर प्रयास अर्थहीन सा लगने लगता है, तब एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। ऐसी शांति जो पहले कभी अनुभव नहीं हुई होती। यह शांति इसलिए आती है क्योंकि अब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं, नियंत्रण करना छोड़ देते हैं और जीवन को वैसा ही रहने देते हैं जैसा वह है। इस अवस्था में हम पहली बार यह समझते हैं कि जीवन को बदलने की नहीं, बल्कि उसे देखने की जरूरत है। जैसे ही देखने की यह क्षमता आती है, वैसे ही हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, एक गहरी सीख में बदल जाता है और हम उस सीख के साथ सहज हो जाते हैं। अक्सर हम अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए बाहर की चीजों का सहारा लेते हैं, रिश्ते, सफलता, पहचान या कोई लक्ष्य। लेकिन यह खालीपन कभी भरता नहीं, क्योंकि यह बाहर से भरने के लिए बना ही नहीं है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम उस खालीपन के साथ बैठना शुरू करते हैं, उसे समझने लगते हैं। धीरे धीरे वही खालीपन एक गहरी पूर्णता में बदल जाता है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि वह कमी नहीं, बल्कि हमारी असली प्रकृति का हिस्सा है। जब इंसान अपनी हर पहचान को छोड़ने लगता है जो उसने वर्षों में बनाई थी, तब उसे लगता है कि वह खुद को खो रहा है। लेकिन यही खोना एक नए मिलने की शुरुआत होता है। जब पुरानी परतें गिरती हैं, तब भीतर से एक सच्चा स्वरूप उभरता है जो किसी नाम, किसी रूप या किसी सीमा में बंधा नहीं होता। यही अनुभव हमें यह सिखाता है कि हम वह नहीं हैं जो हमने सोचा था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरे और व्यापक हैं। जीवन में सबसे गहरी स्वतंत्रता तब आती है जब हम हर चीज को वैसा ही रहने देते हैं जैसा वह है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना उसे जज किए। जब हम इस अवस्था में पहुंचते हैं, तब हर अनुभव अपने आप में पूर्ण लगने लगता है। अब हमें किसी चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं होती और न ही किसी चीज से बचने की। यही सहजता हमें उस शांति तक ले जाती है जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। सच्चा अस्तित्व किसी उपलब्धि या पहचान में नहीं, बल्कि उस सरल होने में है जहां कोई प्रयास नहीं होता, कोई चाह नहीं होती, कोई संघर्ष नहीं होता। जब हम इस होने की अवस्था को अनुभव करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि जीवन हमेशा से पूर्ण था, हम ही उसे अधूरा समझते रहे। और जैसे ही यह समझ आती है, हमारी सारी खोज समाप्त हो जाती है और हम उसी पल में संपूर्णता का अनुभव करने लगते हैं। जब जीवन हमें उस अवस्था तक पहुंचा देता है जहां सारे प्रश्न थक कर गिर जाते हैं और उत्तर खोजने की इच्छा भी शांत हो जाती है, तब एक अनोखी निस्तब्धता जन्म लेती है। यह निस्तब्धता खाली नहीं होती, बल्कि उसमें एक गहरी उपस्थिति होती है। ऐसी उपस्थिति जिसमें किसी सिद्धि की चाह नहीं, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। इसी मौन में पहली बार हमें अनुभव होता है कि हम अपने विचारों, अपनी कहानी और अपनी पहचान से परे भी कुछ हैं। जैसे जैसे हम इस अनुभव में ठहरते जाते हैं,
वैसे वैसे यह स्पष्ट होता जाता है कि जीवन को समझने की नहीं, बल्कि उसे बिना हस्तक्षेप के देखने की आवश्यकता है। और उसी देखने में, उसी साक्षी भाव में एक ऐसी स्वतंत्रता प्रकट होती है जो किसी भी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। अक्सर हम अपने भीतर चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए उसे बदलने की कोशिश करते हैं। अपने विचारों को ठीक करना, भावनाओं को नियंत्रित करना या परिस्थितियों को अपने अनुसार बनाना, लेकिन यह प्रयास ही संघर्ष को और गहरा कर देता है। जब हम पहली बार यह समझते हैं कि संघर्ष को समाप्त करने का रास्ता उसे बदलना नहीं, बल्कि उसे पूरी जागरूकता के साथ देखना है, तब एक नई दिशा खुलती है। देखने की यह क्रिया बिना किसी निर्णय के होती है, न सही न गलत। और जैसे ही यह शुद्ध जागरूकता आती है, संघर्ष अपने आप धीमा पड़ने लगता है, क्योंकि अब उसे ऊर्जा नहीं मिलती। यही समझ हमें भीतर से हल्का कर देती है। जब इंसान अपने अनुभवों को इकट्ठा करके एक मैं की छवि बना लेता है, तब वह उसी छवि के अनुसार जीने लगता है। लेकिन जैसे ही वह इस छवि को प्रश्न करना शुरू करता है, यह देखता है कि यह मैं वास्तव में किन किन स्मृतियों, विचारों और प्रतिक्रियाओं से बना है, तब एक गहरी अंतर्दृष्टि जन्म लेती है। वह समझने लगता है कि यह मैं कोई स्थायी सत्य नहीं, बल्कि एक निरंतर बदलती हुई प्रक्रिया है। इस समझ के साथ ही पहचान का भार हल्का होने लगता है और एक सहजता आती है जिसमें हम खुद को किसी निश्चित रूप में बांधकर नहीं देखते। जीवन में सबसे गहरा परिवर्तन तब आता है जब हम अनुभवों के पीछे भागना छोड़ देते हैं, चाहे वह सुखद हो या दुखद। जब हम हर अनुभव को पकड़ने या उससे बचने की कोशिश करते हैं, तब हम एक अंतहीन चक्र में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम हर अनुभव को आने और जाने देते हैं, बिना उससे जुड़ने के, तब एक नई स्थिरता जन्म लेती है। यह स्थिरता निष्क्रिय नहीं होती, बल्कि बहुत सजग होती है। ऐसी सजगता जिसमें हर क्षण स्पष्ट दिखाई देता है, बिना किसी विकृति के। यही स्पष्टता हमें जीवन को उसकी पूर्णता में देखने की क्षमता देती है। सच्ची मुक्ति किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है, बल्कि समझ का परिणाम है। ऐसी समझ जो किसी पुस्तक या विचार से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव से आती है। जब हम पूरी तरह जागरूक होकर जीते हैं, हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया को देखते हुए, तब धीरे धीरे मन की सारी उलझनें खुलने लगती हैं। और जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब एक ऐसी गहराई प्रकट होती है जहां कोई खोज नहीं बचती, कोई चाह नहीं बचती, सिर्फ एक शुद्ध अस्तित्व होता है जो हमेशा से था, लेकिन जिसे हमने कभी देखा नहीं था। जब जीवन हमें उस अवस्था में ले आता है जहां हर दिशा धुंधली हो जाती है और कोई निश्चित उत्तर दिखाई नहीं देता, तब भीतर एक गहरा ठहराव आता है। यह ठहराव बाहर से देखने पर रुकावट लगता है, लेकिन भीतर से यह एक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। जब हम इस ठहराव को स्वीकार करते हैं और उसमें अधीरता नहीं लाते, तब धीरे धीरे एक नई स्पष्टता जन्म लेने लगती है, जो किसी बाहरी सलाह से नहीं, बल्कि हमारे अपने अनुभव से निकलती है। अक्सर हम अपने विचारों को ही अपनी सच्चाई मान लेते हैं और उन्हीं के आधार पर अपने जीवन को चलाते हैं। लेकिन जब हम अपने विचारों को देखने लगते हैं, उनकी उत्पत्ति, उनकी प्रकृति, तब हमें एहसास होता है कि वे केवल प्रतिक्रियाएं हैं, कोई अंतिम सत्य नहीं। यह समझ हमें उन विचारों से थोड़ा अलग कर देती है, और यही दूरी हमें भीतर से हल्का और स्वतंत्र बनाती है। जब इंसान अपने जीवन को किसी एक लक्ष्य तक सीमित कर देता है, तब वह बाकी सब अनुभवों को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन जीवन केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि अनुभवों की एक श्रृंखला है, जिसमें हर पल कुछ नया सिखाने के लिए आता है। जब हम इस व्यापक दृष्टि को अपनाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हर अनुभव अपने आप में मूल्यवान है, चाहे वह हमें पसंद आए या नहीं। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम खुद को खो रहे हैं, जैसे हमारी पुरानी पहचान धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन यही प्रक्रिया हमें हमारे असली स्वरूप के करीब ले जाती है। जब पुरानी धारणाएं टूटती हैं, तब एक नई समझ जन्म लेती है, जो अधिक सच्ची और गहरी होती है। यह परिवर्तन आसान नहीं होता, लेकिन यही हमें भीतर से परिपक्व बनाता है। सच्ची शांति किसी विशेष अवस्था में नहीं, बल्कि हर अवस्था के प्रति हमारी स्वीकृति में है। जब हम हर अनुभव को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वह है, बिना उसे बदलने की जल्दबाजी के, तब एक ऐसी स्थिरता आती है जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। यही स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जब जीवन उस बिंदु पर आकर ठहरता हुआ प्रतीत होता है, जहां न आगे बढ़ने की स्पष्ट दिशा होती है और न पीछे लौटने का कोई अर्थ बचता है। तब भीतर एक गहरी बेचैनी जन्म लेती है।
ये बेचैनी हमें मजबूर करती है कि हम अपने सारे पुराने तरीकों, सोच और विश्वासों को प्रश्न करें। इसी प्रश्न करने की प्रक्रिया में धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि हमारी अधिकांश उलझनें बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी अपनी धारणाओं से उत्पन्न होती हैं। जब हम इन धारणाओं को पहचानना और उनसे परे देखना शुरू करते हैं, तब एक नई स्वतंत्रता का अनुभव होता है, जहां हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उन्हें समझकर उनके साथ सहजता से जीने लगते हैं। अक्सर हम अपने जीवन को एक कहानी की तरह जीते हैं, जिसमें हम खुद को एक निश्चित भूमिका में बांध लेते हैं, कभी सफल, कभी असफल, कभी मजबूत, कभी कमजोर। लेकिन यह भूमिका ही कई बार हमारे अनुभव को सीमित कर देती है। जब हम इस कहानी को थोड़ा दूर से देखना शुरू करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम केवल एक भूमिका नहीं हैं, बल्कि वह चेतना है जो इन सभी भूमिकाओं को देख रही है। यही दृष्टि हमें एक गहरी शांति देती है, क्योंकि अब हम किसी एक पहचान में बंधे नहीं रहते, बल्कि हर अनुभव को खुलकर जी पाते हैं। जब इंसान अपने भीतर के हर डर, हर असुरक्षा और हर अधूरेपन को स्वीकार करना शुरू करता है, तब वह खुद से भागना बंद कर देता है। यह स्वीकार्यता आसान नहीं होती, क्योंकि इसमें हमें अपने उन पहलुओं को देखना पड़ता है जिन्हें हम हमेशा छुपाते रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम उन्हें देखने और समझने का साहस करते हैं, वे धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगते हैं। यही प्रक्रिया हमें भीतर से हल्का बनाती है और हमें उस स्थिति में ले आती है जहां हम बिना किसी डर के खुद को स्वीकार कर सकते हैं। जीवन में सबसे गहरी समझ तब आती है जब हम यह देख लेते हैं कि हर अनुभव, चाहे वह कितना भी सुखद या दुखद क्यों न हो, अस्थायी है। जब हम किसी अनुभव को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम उसके जाने पर दुखी होते हैं, और जब हम किसी अनुभव से बचने की कोशिश करते हैं, तो हम उसके आने पर डरते हैं। लेकिन जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ बदलता रहता है, तब एक गहरी सहजता आती है। इस सहजता में हम हर अनुभव को आने और जाने देते हैं, बिना उससे बंधे हुए। सच्चा संतुलन बाहर की परिस्थितियों को नियंत्रित करने से नहीं, बल्कि भीतर की समझ से आता है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बिना किसी विरोध के देखना सीख जाते हैं, तब एक ऐसी स्पष्टता जन्म लेती है जो हमें हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाती है। यही आंतरिक स्पष्टता हमें स्थिर बनाती है, और इसी स्थिरता में हमें वह गहरी शांति मिलती है जिसकी तलाश हम हमेशा बाहर करते रहे होते हैं। जब जीवन हमें उस गहराई में उतार देता है जहां हर बाहरी सहारा धीरे धीरे छूटने लगता है, तब पहली बार हम अपने भीतर के वास्तविक आधार की खोज करने लगते हैं। यह अनुभव अस्थिर कर सकता है, क्योंकि अब तक हम अपनी पहचान, अपने रिश्तों और अपनी उपलब्धियों पर टिके हुए थे। लेकिन जैसे जैसे ये सहारे ढीले पड़ते हैं, हमें यह देखने का अवसर मिलता है कि हमारी असली शक्ति किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की जागरूकता में है। जब हम इस जागरूकता को पहचान लेते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम हर परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हैं, बिना किसी बाहरी सहारे के। अक्सर हम अपने जीवन में अर्थ खोजने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। अनुभव के पीछे कोई कारण ढूंढते हैं, हर घटना को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीवन हमेशा तर्क के अनुसार नहीं चलता। कई बार अर्थ तभी प्रकट होता है जब हम उसे खोजने की कोशिश छोड़ देते हैं और अनुभव को पूरी तरह जीते हैं। जब हम हर पल को बिना किसी निष्कर्ष के जीते हैं, तब धीरे धीरे एक गहरी समझ अपने आप उभरने लगती है, जो किसी भी बौद्धिक प्रयास से कहीं अधिक सच्ची होती है। जब इंसान अपने भीतर उठने वाले हर विचार और भावना को बिना किसी निर्णय के देखना शुरू करता है, तब उसे यह एहसास होता है कि उसका मन लगातार बदलता रहता है। कोई भी विचार स्थायी नहीं होता, कोई भी भावना हमेशा नहीं रहती। यह समझ हमें एक नई दृष्टि देती है, जिसमें हम अपने अनुभवों के साथ जुड़ते नहीं, बल्कि उन्हें आते जाते देखते हैं। यही साक्षी भाव हमें भीतर से मुक्त करता है और हमें एक ऐसी स्थिरता देता है जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाती नहीं। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम एक अंतहीन खोज में लगे हुए हैं, कुछ पाने की, कुछ बनने की, कुछ हासिल करने की। लेकिन जब हम इस खोज को गहराई से देखते हैं, तब हमें एहसास होता है कि यह खोज ही हमें अशांत रखती है। जब हम कुछ पाने की कोशिश छोड़ देते हैं और जो है उसे स्वीकार कर लेते हैं, तब एक गहरी शांति जन्म लेती है। यह शांति किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं होती, बल्कि उस स्वीकार्यता का परिणाम होती है
जहां हम खुद को और जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं। सच्ची पूर्णता किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उस समझ में है कि हम पहले से ही पूर्ण हैं। जब यह समझ गहराई से हमारे भीतर उतरती है, तब हमारी सारी दौड़, सारी तुलना और सारी असंतोष की भावना समाप्त होने लगती है। हम हर पल को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वह है, और उसी स्वीकार्यता में हमें वह संतोष मिलता है जो किसी भी बाहरी सफलता से कहीं अधिक स्थायी और गहरा होता है। जब जीवन उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सारी उपलब्धियां, सारे प्रयास और सारी पहचानें भी भीतर की शांति को छू नहीं पाती, तब एक गहरी जिज्ञासा जन्म लेती है। क्या सच में वही सब कुछ है जिसकी हमें तलाश थी? ये प्रश्न हमें भीतर की ओर मोड़ता है, जहां हम पहली बार अपनी ही चेतना को देखने लगते हैं। इस देखने में धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि बाहरी उपलब्धियां केवल क्षणिक संतोष देती हैं, लेकिन स्थायी शांति उस समझ से आती है जहां हम खुद को बिना किसी भूमिका, बिना किसी अपेक्षा के देख पाते हैं। यही दृष्टि जीवन को एक नए आयाम में बदल देती है। अक्सर हम अपने जीवन को एक निश्चित दिशा देने की कोशिश करते हैं, हर चीज को योजना के अनुसार चलाना चाहते हैं, लेकिन जब जीवन हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता, तब हम निराश हो जाते हैं। यही वह क्षण होता है जहां हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं और जीवन के साथ बहना सीखते हैं, तब एक नई सहजता जन्म लेती है जिसमें हम हर परिस्थिति को बिना संघर्ष के जी पाते हैं। जब इंसान अपने भीतर के हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, को पूरी जागरूकता के साथ देखता है, तब उसे यह एहसास होता है कि हर भावना अस्थायी है। यह समझ धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी स्थिरता पैदा करती है, क्योंकि अब वह किसी भी भावना के साथ बहता नहीं, बल्कि उसे समझकर उसके साथ रहता है। यही स्थिरता उसे हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है और उसे भीतर से मजबूत बनाती है। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम लगातार कुछ खोज रहे हैं, एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी उपलब्धि या एक ऐसा अनुभव जो हमें पूरी तरह संतुष्ट कर दे। लेकिन जब हम इस खोज को गहराई से देखते हैं, तब हमें एहसास होता है कि यह खोज ही हमें अशांत बनाए रखती है। जब हम इस दौड़ को छोड़ देते हैं और वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, तब एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो किसी भी बाहरी उपलब्धि से कहीं अधिक गहरी होती है। सच्ची जागरूकता वही है जहां हम हर पल को बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना किसी निर्णय के देखते हैं। जब यह जागरूकता हमारे भीतर स्थिर हो जाती है, तब जीवन एक समस्या नहीं रहता जिसे हल करना है, बल्कि एक अनुभव बन जाता है जिसे पूरी तरह जीना है। और इसी अनुभव में, इसी सादगी में हमें वह गहरी संतुष्टि मिलती है जिसकी तलाश हम हमेशा बाहर करते रहे होते हैं। जब जीवन उस गहराई तक ले जाता है जहां हर उपलब्धि, हर संबंध और हर पहचान भी भीतर की बेचैनी को शांत नहीं कर पाती, तब एक मौलिक प्रश्न उठता है, मैं वास्तव में क्या खोज रहा हूं? यह प्रश्न साधारण नहीं होता, यह भीतर की जड़ तक जाता है। जैसे जैसे हम इसके साथ ठहरते हैं, बिना जल्दी किसी उत्तर पर पहुंचे, धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि हमारी तलाश किसी बाहरी वस्तु की नहीं, बल्कि उस शांति की है जो हमेशा से हमारे भीतर मौजूद थी। इस समझ के साथ ही जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। हम पाना नहीं, बल्कि देखना और समझना शुरू करते हैं। अक्सर हम अपने अनुभवों को पकड़कर एक पहचान बना लेते हैं, जो हुआ वही हम हैं। लेकिन जब हम अपने अनुभवों को ध्यान से देखते हैं, तो पता चलता है कि वे आते हैं और चले जाते हैं। अगर सब कुछ बदल रहा है, तो मैं क्या है? यही प्रश्न हमें एक गहरी अंतर्दृष्टि की ओर ले जाता है, जहां हम समझते हैं कि हम केवल अपने अनुभव नहीं, बल्कि वह चेतना है जो उन अनुभवों को देख रही है। इस समझ के साथ ही पहचान का बोझ हल्का होने लगता है और एक नई स्वतंत्रता का अनुभव होता है। जब इंसान अपने भीतर के हर डर, हर चाह और हर असुरक्षा को बिना किसी विरोध के देखना शुरू करता है, तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। अब वह उनसे लड़ता नहीं, उन्हें दबाता नहीं, बल्कि उन्हें समझता है। इस समझ के साथ ही वे धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें ऊर्जा नहीं मिलती। यही देखने की कला हमें भीतर से मुक्त करती है, क्योंकि अब हम अपने मन के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उसके साक्षी बन जाते हैं। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम किसी अंतिम मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, एक ऐसी स्थिति जहां सब कुछ ठीक हो जाए, जहां कोई समस्या न रहे। लेकिन जब हम इस इच्छा को गहराई से देखते हैं,
तो हमें एहसास होता है कि यह केवल मन की कल्पना है। जीवन कभी स्थिर नहीं होता, वह हमेशा बदलता रहता है। जब हम इस परिवर्तन को स्वीकार करते हैं और किसी स्थायी अवस्था की तलाश छोड़ देते हैं, तब एक गहरी शांति जन्म लेती है, क्योंकि अब हम वास्तविकता के साथ जी रहे होते हैं, न कि अपनी कल्पना के साथ। अंत में जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता किसी स्थिति को प्राप्त करने में नहीं, बल्कि हर स्थिति के प्रति हमारी जागरूकता में है। जब हम हर अनुभव को बिना किसी निर्णय के, बिना किसी पकड़ के देखते हैं, तब एक ऐसी स्पष्टता आती है जो हमें हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाती है। यही स्पष्टता हमें भीतर से स्थिर बनाती है, और इसी स्थिरता में हमें वह गहरी शांति मिलती है जो किसी भी बाहरी उपलब्धि से कहीं अधिक स्थायी और सच्ची होती है।